श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। इस महान पवित्र ग्रंथ के बारे में हम पाठ कर रहे हैं। दो प्रस्तावना हुई है और प्रथम अध्याय के पहले 3 श्लोक हमने लिए हुए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं आगे के श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्णनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आइए हम सब भक्तगण परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी के हृदय के समस्त भाव हमारे हृदय में प्रकट हो, जिससे उनके भाव के साथ हम भगवान के भाव, अर्जुन के भाव समझ पाए, भगवत गीता का यथार्थ भाव हम ग्रहण कर पाए। वैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी जय बोलने के लिए मना किया है, इसलिए हम उनका जय नहीं कह सकते, उनका आदेश वैसा है। तो पिछले श्लोकों से संबंध इस प्रकार है। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। बोलने वाला हो ना। संबंध ऐसा है कि द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा है कि धृतराष्ट्र जी ने संजय से प्रश्न पूछा है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र पर। तो हमें पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है समय के मर्यादा के कारण। तो आज हम देखते हैं 4, 5वां और 6वां श्लोक। वो इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूर वीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष है, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। उनमें युधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम औजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी है। सोचिए भक्तों, एक तो द्रौपदी का जीवन कैसे गया और उसमें उसके 5 के 5 जो पुत्र हैं वो युद्ध में खड़े हैं। बाद में उनकी मृत्यु भी हुई है। तो हमें तो इतनी बड़ी समस्या शायद नहीं है। व्याख्या इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास अर्थात धनुष इनके पास है, वे सभी महेश्वास है। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने और प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। प्रत्यंचा अर्थात आप जानते होंगे, धनुष्य के ऊपर जो रस्सी चढ़ाई जाती है उसको को लगाया जाता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है, साधारण इंसान आज कर भी नहीं सकता। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष
पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर है। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान अर्थात सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है, इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। प्रयत्तिष्ये तथा कर्तुम यथा न अन्यो धनुर्धरः त्वत्समो भविता लोके सत्यम इदत ब्रवीमीते। महाभारत में कहा है उन्होंने इस प्रकार। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना से स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। बताओ इसमें क्या कहना है उनको। अर्जुन ने जिसको धनुर्विद्या सिखाई, जिसका नाम है युयुधान, वो कृतज्ञता के कारण अर्जुन के पक्ष में है। तो ठीक ऐसे दुर्योधन को कहना है कि वैसे ही द्रोणाचार्य जी आप गुरु है अर्जुन के, आपने तो उसको धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन वो आपके पक्ष में नहीं है। जो युयुधान को समझ में आता है अर्जुन को समझ में नहीं आता है। ऐसा दुर्योधन को उनके हृदय में बात बैठानी है द्रोणाचार्य जी के, ताकि उनके मन में अर्जुन के प्रति द्वेष पैदा हो जाए। इसलिए कभी भी जीवन में हल्के कानों का इंसान ना बने रहे। कोई थोड़ा कुछ आपके कान में बोल दे और आपका जीवन ही बदल दे। तो यहाँ पे दुर्योधन राजनीति, कूटनीति अच्छे से जानते थे। उनसे एक कला, मतलब उनके पास एक कला थी, उन्होंने इसका इस्तेमाल अधर्म के पक्ष में किया है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया है। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है, तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए हैं। जब वे अज्ञातवास में थे तो विराट नगरी में इस विराट राजा के पास 5 पांडव थे। द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। उसका जिम्मेदार कौन? दुर्योधन, क्योंकि उन्होंने लाइन बोली। धृष्टकेतु,
यह दुष्ट केतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। देखो तो ये लाइन बोलने के बाद दुष्ट केतु भी द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। देखो तो सही इसको भी। लेकिन चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराजस्य वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज भी महाभारत के युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा है, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरोजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में इस लाइन के कारण, बोलने के कारण द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। और सब अधर्मी है, केवल एक दुर्योधन महाराज अच्छे धर्म का आचरण करने वाले हैं। हालांकि दुर्योधन जी को भगवान ने ये भूमिका दी हुई है कि जीवात्माओं के कल्याण के लिए मुझे महाभारत की रचना करनी है, गीता की रचना करनी है, तो आप सब मिलकर मुझे सहायता करो, सब सेवा में है। लेकिन अभी हमें उनको गलत नहीं ठहराना है, उनके प्रति अपराध नहीं करने हैं, इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए भगवान की आंतरिक लीला का ये सब पार्ट है। लेकिन व्यवहारिक रूप में सांसारिक जीवन में सावधानी रखते हुए अपनी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए हमें ऐसा आचरण ना हो जैसे दुर्योधन इत्यादि लोगों ने किया है, इसलिए हमें इनसे सीखना है। तो पुरुजित और कुंती भोज दोनों भी युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैवश्च नरपुंगवा, यह शैव्य युधिष्ठिर का श्वशुर है, यह मनुष्य में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के पक्ष में खड़ा है। असल में देखो ये कौन किसके पक्ष में खड़ा है, दुर्योधन जी बता रहे हैं। वास्तव में दुर्योधन ने खुद ही युधिष्ठिर के पक्ष में जीवन भर खड़ा रहना चाहिए था सेवा में, यह वास्तविक धर्म था। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को भी अश्वत्थामा ने मार डाला था। कभी भी सोए हुए व्यक्ति को पर हाथ लाल नहीं करना चाहिए। सौभद्रा, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, यह बहुत शूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। आपको पता है अभिमन्यु का जन्म होने के बाद ही सबने बोला कि ये इसके बारे में बताइए, तो कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था आगे जाकर एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ा आदर्श बनने वाला है। और कृष्ण भगवान के चेहरे पर यह भाव था कि उसको चक्रव्यूह में जाना है। तो कुछ बातें पहले ही डिसाइड है, इसलिए स्वामी जी कहते हैं जो करते हैं वो कर्म है, और जो होता है, जो घटता है, या तो प्रारब्ध को ज्ञान योग के अनुसार और भक्ति योग के अनुसार भगवत इच्छा या भगवत लीला को। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सूत, सोम, युधिष्ठिर के पुत्र कौन? प्रतिविंध्य, भीम के पुत्र सूत सोम, अर्जुन के पुत्र श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र शतानीक
और सहदेव के पुत्र श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए, मतलब कोई दया भावना है नहीं, सबको मारना है मुझे, सबको मारूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी, ऐसा उसने अपने मन में विचार कर लिया था। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुका है, ना घोर बदला। और रात में सोते हुए इन पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने परिनिर्दय पद्धति से मार डाला। सर्वैव महारथः, ये सबके सब महारथी है, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। समझ गए इस बात को? जो एक अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का साथ युद्ध कर सकता है, उनको हरा सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। अगले श्लोक का इन पिछले श्लोकों से संबंध इस प्रकार है। अगला श्लोक 7वां श्लोक है, पिछले श्लोकों से संबंध इस प्रकार। द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती है ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। इसलिए ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताना शुरू कर देते हैं। मतलब साइकोलॉजी पढ़ने का काम ही कर रहे हैं दुर्योधन सबके, और सबको अपने साइकोलॉजी के मन के अनुसार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे कहते हैं खुद को फंसाना। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थं तन ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूं। व्याख्या। अस्माकं तु विशेषता ये तान्निबोध द्विजोत्तमा। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, ऐसी हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है, बल्कि उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले महारथी हमारे पास है। तो उनको भी आप समझ लीजिएगा। 3 श्लोक में पश्य और यह निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य यानी देखिए क्रिया का प्रयोग करता है। सामने तो खड़ी है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है। इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध यानी ध्यान दीजिए इस क्रिया का प्रयोग करता है। यानी वो रिस्पेक्ट दे रहा है उनको कि गुरु वर्ग को मैं कैसे बोलूँ, जरा पीछे मुड़ के देखो, अधिकार नहीं है ना। ऐसे देखो कि इतना तो उसको मर्यादा समझ में आ रही है, कलयुग में वो भी मर्यादा समझ में नहीं आती कि किसको क्या सेवा देनी है और किसकी क्या सेवा करनी है। इसी के कारण अपराधों की भागी बनते हैं। नायका माम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूं। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक है, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही है। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को
कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ है, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान भी थे, और जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ऊंचे से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य है। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। अगला श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति अस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर है जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। तो 8वां और 9वां श्लोक हमने देखा है, इसका विवेचन। भगवान भीष्मच व्याख्या। आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष है। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी है और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। यहाँ पे उदाहरण दे रहे पितामह भीष्म का दुर्योधन महाराज जी कि वो आबाल ब्रह्मचारी है, मतलब बाल ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और वो अकेले कुछ भी कर सकते हैं, उनको इच्छा मृत्यु है। तो भीष्मदेव ने क्या करना चाहिए फिर? ऐसे में युद्ध करना चाहिए और दुर्योधन को राजा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे भीष्मदेव के ये गुण पता है उनको, लेकिन और एक भीष्मदेव का गुण है, वो पता होकर भी उसको अनदेखा करना चाहते हैं। भीष्मदेव के पिता महाराज शांतनु, जो इन सबके भी पिता है, पांडु और धृतराष्ट्र के भी बराबर है, उनके भी ऊपर उनके पिता कौन है? एक्चुअली क्या है, अंबा, अंबिका, अंबालिका, आपको तो कथा पता होगी। फिर व्यास जी आए, फिर धृतराष्ट्र पैदा हुए, विदुर जी पैदा हुए, पांडु राजा पैदा हुए, ठीक है। लेकिन भीष्मदेव का नाम क्या है? मूल देवदत्त। उनके पिता का नाम क्या है? महाराजा शांतनु। उनका विवाह किससे हुआ? सत्यवती से। और तब भीष्मदेव ने क्या शपथ ली, प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम हो गया भीष्म। तो उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया एक प्रकार से, और उसकी सेवा में जीवन भर रत रहे। तो ये गुण तो दुर्योधन जी ले नहीं पाए उनसे, बस ब्रह्मचर्य पालन किया, उनमें शक्ति है तो गद्दी मेरे को प्राप्त करके दिलाने के लिए ये मेरी सहायता बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको कहते हैं शास्त्र का शक्तियों का अपनी भोग वृत्ति के अनुसार अपनी भोग इच्छा पूर्ण करने के लिए दुरुपयोग करने के लिए उसका गलत अर्थ निकालना और अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करना। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कौन सा दिन था वो? मकर संक्रांति। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में।
और वो आखिर क्या हुआ? कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिंजया, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है, हमारे परम हितैषी है और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्त चिरंजीव है ना, कौन कौन है? 8 चिरंजीव है वास्तव में। अश्वत्थामा, बलि महाराज, वेद व्यास देव, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि है क्या? अश्वत्थामा भी कहा जाता है महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में, वहाँ पे जो घोर अरण्य है वहाँ पर अश्वत्थामा आज भी वही वास करते हैं। और कहा जाता है कि लोगों को कभी कभी मिलते भी है। यद्यपि याद द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा है यार। इसलिए द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। मतलब बहुत ही सावधानी से, किसी को दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखे, इसलिए कैसे कुशलता से बातें करनी चाहिए सब जानता है। मतलब दुर्योधन ने सबको संतुष्ट किया जीवन में, लेकिन 5 पांडवों को जानबूझ के असंतुष्ट रखा। मतलब एक व्यक्ति का भी द्वेष हो या एक व्यक्ति भी आपके कारण दुखी हो तो यह ऐसी स्थिति हो जाती है जो दुर्योधन का अंत में सर्वनाश हुआ। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है, ये बड़े ही शूरवीर है। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर है। विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। मतलब द्रोणाचार्य को ऐसा ना लगे मतलब हमारे तरफ कोई धर्मशील है ही नहीं, तो एक है बाबा, मेरा है, कोई है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई के पुत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा है। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले आने के यत्न किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी है। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। क्यों? अधर्म के पक्ष में खड़े थे, धर्मशील होते हुए भी। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर है, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तो 2 चिरंजीव ही है, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। ये भूल गए थे कि जो अर्जुन का रथ है, जो कृष्ण चला रहे, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे ध्वज पर। वो व्यक्ति भूल जाता है, जब मोह में आता है व्यक्ति तो उसका इधर उधर का सत्य नहीं दिखता, उसको सामने वाला असत्य ही सत्य दिखता है। इसलिए हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। आगे कह रहे हैं ऐसे ही, अगले श्लोक की व्याख्या हमने श्लोक लिया है। अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीवितः, मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना के भाई शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी है जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए और अपने जीने की इच्छा का त्याग करने के लिए यहाँ आए हैं। मतलब दुर्योधन के लिए भी अपने जीने की इच्छा का त्याग करने के लिए देख करके आए। देखो, वे मेरी विजय के लिए मर भले जाए पर युद्ध से हटेंगे नहीं। इनडायरेक्टली द्रोणाचार्य को कह रहे कि आपने भी ऐसा ही मेरे साथ प्रामाणिक रहना चाहिए। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं, कितना मैं मेरा
ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण है और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है। युद्ध कैसा करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से, यानी किस पद्धति से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण है, कुशल है। अगले श्लोक का संबंध। अभी पूरा गीता में हर श्लोक का संबंध ही संबंध है और अंत में स्वामी जी कहने वाले कि संबंध विच्छेद कर दो। संबंध। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीम अभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अधर्मान्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। दुर्योधन की सेना में क्या था? द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, जितने बड़े बड़े अच्छे जो लोग थे वो सारे धर्म के पक्ष में थे, पांडवों के पक्ष में नहीं। किसके? हाँ, और पांडव धर्म के पक्ष में होने के कारण उनको उनके प्रति सहानुभूति थी। तो उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त है, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। बात उनकी ठीक भी है और नहीं भी, क्योंकि इन्हें समझ में आना चाहिए, जो वैष्णव होते, जो सच्चे संत होते, भक्त होते हैं, वो अपने वचनों के पक्के होते हैं। और भीष्मदेव ने एक बार वचन दिया है कि मैं इस गद्दी के लिए, राजगद्दी के लिए, मैं व्यवहारिक रूप में मेरा जो शरीर है मेरा समर्पित है। आपने तो देखा है अभी आत्मा क्या है और प्रकृति क्या है। तो भीष्म जी ने 2 विभाग कर लिए, चेतन और जड़। चेतन यानी आत्मा, जड़ यानी प्रकृति। प्रकृति दे दी राजगद्दी के लिए और आत्मा दे दिया भगवान की सेवा में, भाव से भगवान के भक्त बने रहे, और शरीर से अपना जो राजगद्दी के प्रति स्वधर्म था उसमें लगे रहे। पर दुर्भाग्य से वो राजगद्दी में एक अधर्म आत्मा बैठा है, आत्मा नहीं बोल सकते, एक अधर्म करने वाला जीव बैठा है। इसके कारण उनको अधर्म के पक्ष में युद्ध करना पड़ा, लेकिन उनका भाव किससे जुड़ा था? कृष्ण से जुड़ा हुआ। आगे कह रहे हैं, परंतु ये जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, बल्कि सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे से 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। तुला माला के चक्कर में। तो इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। एक बहुत बड़े महात्मा भक्त है जो वैद्य है, उन्होंने भी हमको कहा है कि अगर आपको अपना शरीर वज्र के समान कठोर करना है, या किसी के बाल बच्चे छोटे छोटे हैं उनका शरीर वज्र के समान कठोर करना है, तो रात को सोने से पहले गर्म पानी में 1 चुटकी अच्छी शुद्ध हल्दी डाल दे,
गर्म पानी में और 1 गिलास गर्म पानी उस बच्चों को पिलाए तो आने वाले 12 साल के बाद उसका शरीर वज्र का बन जाता है, रोग व्याधियों से मुक्त हो जाता है। तो ये बात आई इसलिए बतानी पड़ी ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी अगर ठीक रहे तो भगवत गीता को ठीक समझे। तो ये कह रहे आगे, इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यह एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, पहले से ही है ना, तो है ही वो संरक्षक, तो नाम क्यों लिया? परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। मतलब वो डरा हुआ है भीमसेन को कि इसने तो मुझे जिंदगी भर हमेशा हराया, इस बार तो उसने तो फाइनली किया है कि दुर्योधन को मैं छोड़ूंगा नहीं। और आखिर में दुर्योधन किसके द्वारा मर गए? भीम के द्वारा ही मर गए। जिनके बारे में सोचा था दुर्योधन जी ने, सौभाग्य से उनके द्वारा मारे गए। उनकी इच्छा वो भी भगवान ने पूरी कर दी। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन इच्छा सोच समझ कर करे, क्योंकि दुर्योधन ने इच्छा की थी कि मैं मरूंगा तो भीम के द्वारा ही, मुझे पक्का दिख रहा है, वो इच्छा पूरी होगी। विशेष बात, अभी विशेष बात यानी क्या है? परम श्रद्धेय स्वामी रामसुदास जी के हृदय में कुछ विशेष बातें पैदा हुई है, एक एक श्लोकों को लेकर, और उसके भी आगे परिशिष्ट भाव है जो बहुत ही गुह्य अर्थ बताते हैं, जो भगवान के हृदय के भाव है। देखते विशेष बात क्या है। अर्जुन कौरव सेनाओं को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक है जो आगे आएगा। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है, जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। अन्यायी और पापी, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वह वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। ये पहले अध्याय का 21वां श्लोक में ऐसा बोला है। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं है, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्बल नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान के प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता बल्कि अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव, भाग्य है हमारा कि पहला परिशिष्ट भाव हम पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निःशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। इसमें टिप्पणी इस प्रकार है, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने
संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक औक्षणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण की अपना सहायक चुना है। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारी दृष्टि किस में होनी चाहिए? सत्संग पर। सत यानी कौन? भगवान के संग करने पर दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए हम जो श्रवण करते सत्संग में उसको सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से ना जोड़े, अपने शरीर संबंधियों से ना जोड़े, अपनी सुख बुद्धि से ना जोड़े। तो सतबुद्धि यानी सत्संग में, सत्संग यानी भगवान का संग ही मुझे कैसे मिले, इस भाव से ही बैठना चाहिए। उसको पारमार्थिक लाभ देखना चाहिए, प्रापंचिक लाभ नहीं देखना चाहिए। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अगले श्लोक का संबंध इस प्रकार है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है। क्या कहता है देखेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अव्यवस्थिता भीष्म मेव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला। बाह्य दृष्टि से आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करे। अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला कि वो अच्छा मरण है, उनको इच्छा मरण है, लेकिन सेनापति की रक्षा करने के लिए कहना पड़ता है, अपना धर्म निभा रहा है, क्योंकि वो स्वयं को राजा ना होते हुए भी राजा समझता है। व्याख्या। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव ही। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करे, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप सब लोग ख्याल रखें। शिखंडी यानी कौन है? पिछले जन्म की अम्बा। उसने क्या किया था? शपथ ली थी कि मैं भीष्म जी का वध करूंगी। उन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरा स्वीकार नहीं किया। तो वही शिखंडी मन के सामने आई। शिखंडी पुरुष शरीर में है, लेकिन फिर भी भीष्म देव उनको क्या कहते हैं? तो स्त्री ही है। उसको और गुस्सा आता था शिखंडी को कि मैं स्त्री पिछले जन्म में था और मैंने तपस्या की है आपको हराने के लिए, अब मैं पुरुष के शरीर में आपको दिखता नहीं, फिर भी आप मुझे कहते तो स्त्री ही है। तो भीष्म जी ने उत्तर दिया है, क्योंकि बोले तू इस जन्म में मेरा वैर क्यों कर रहा है? बोले क्योंकि मैं पिछले जन्म में स्त्री में के शरीर में था और आपने मेरा स्वीकार नहीं किया। तो तेरा भाव क्या है? वही है, तो इसलिए तो स्त्री ही है। तो इसके लिए शिखंडी चिड़े हुए थे। तो इसलिए आप लोग क्या करो, ख्याल रखे कि शिखंडी उनके सामने ना आ जाए। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे। स्त्री के ऊपर शस्त्रास्त्र नहीं चला जाते, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। पीछे पुरुष बना युद्ध के। हाँ, तो ये जो है ना गायना वाला, जिसको पूछो, ये एडवांस है सब हमारा पहले से, अनादिकाल से। आधुनिक जगत में कुछ इतना कुछ खास ये नहीं है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी।
इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। देखो, दुर्योधन ने एक ही इच्छा की कि मुझे क्या बनना है, राजा बनना है। उस एक इच्छा को पूरी करने के लिए सबकी इच्छा पूरी कर रहा है, सबके मन को बहला रहा है, सबको खुशी दे रहा है, संतुष्टि दे रहा है, उनको जो भी चाहिए वो सेवा दे रहा है। मतलब कितना पूरा महाभारत हुआ उस दुर्योधन के एक इच्छा के कारण कि मुझे राजा बनना है। इसलिए स्वामी जी ने गीता में भी कहा, शुरू में भी कहा, बीच में भी कहा, अंत में भी कहा। स्वामी जी ने कहा या भगवान कृष्ण ने कहा कि इच्छा ही मत रखो। इस एक इच्छा के कारण इतना सब करना पड़ रहा है। इच्छा ही नहीं करोगे तो, अगर दुर्योधन इच्छा ही नहीं करता राजा बनने की तो पूरा जीवन सुख से बिताता, किस चीज की कमी थी? तो अगले श्लोक का इस श्लोक से संबंध देखिए। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्च शंखम दद्मो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया कि हाँ बाबा, मैं तेरी तरफ से हूं, तो शांत हो जा। व्याख्या है, तस्य संजयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यह शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यह ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजा, क्योंकि उनका उद्देश्य वैसा था, पहले उद्देश्य होता है। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही, यानी सपोर्ट करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्धा, यद्यपि कुरु वंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध भाइक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। महाजन एन गतस पंथा, कितने महाजन है जो भगवान के मार्ग को, धर्म को यथार्थ जानते हैं? 12 महाजन हैं, उसमें से एक भीष्मदेव है। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। ज्ञान वृद्ध यानी इसका ज्ञान विवेक ज्यादा तेज है, उसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, यानी कौन कन्या है वो? सही है। तो वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया, जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। विचित्र वीर्य के और एक भाई है, उनका नाम है चित्रांगद। विचित्र वीर्य का विवाह हुआ अंबिका से और चित्रांगद का हुआ अंबालिका से, और दोनों भी मारे गए बाद में, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। जब भीष्म शरशैया पर सोए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, और धर्मराज और युधिष्ठिर दोनों अर्थात यमराज, वही यमराज ही युधिष्ठिर बनकर नीचे आए हुए थे महाभारत लीला में, और एक साथ ही वो विदुर बनकर भी नीचे आए थे।
तो ऐसा किसी को प्रश्न होता है, एक स्वरूप सिद्ध संत जैसे हनुमान जी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार आप स्वरूप सिद्ध हो जाते हो, आपका शरीर चिन्मय हो जाता है, तो एक साथ आप दो भी रोल भूमिकाएं कर सकते हो, दो लीलाएं भी कर सकते हो। इसलिए हनुमान जी प्रभु रामचंद्र के साथ हनुमान जी के रूप में, वानर के रूप में क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और वही हनुमान जी श्री राधा रानी के अंतरंग पार्षद बनकर केली कपि के नाम से उनके साथ लीलावर्धन कर रहे हैं। तो इस प्रकार धर्मराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब भीष्म शरशैया पर सोए थे, कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। देखिए, आपको हमें इसमें से क्या लेना है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं धर्मराज से कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इसका मतलब जानते हो हमें क्या सीखना चाहिए। जहां कहीं भी हमें अभी के अभी हमें यथार्थ शास्त्र का ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवान की लीला का ज्ञान हो, भगवान के रस का ज्ञान हो, भगवान के तत्व का ज्ञान हो, भगवान के ग्रंथ का ज्ञान हो, या आध्यात्म का ज्ञान हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, जो भगवान से जोड़ने वाला है, जैसे ही आपको जहां भी मिले उसको उसी समय उठाना चाहिए। बाकी सारे कार्यों को दुय्यम महत्व देना चाहिए और प्रथम इसको महत्व देना चाहिए। क्यों? तो कब अस्त को चला जाए व्यक्ति या वो संत शारीरिक रूप से हम बता नहीं सकते, या ऐसे हमारे हालात पैदा हो जाए कि वो रहते हुए भी पृथ्वी लोक में यहाँ पे है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई संत आया है आपके गांव में और आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, आपको चलना नहीं आता। इसलिए लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में करना चाहिए भक्ति वगैरह। जब भगवान का फूल हमको कैसा देते हैं, ताजा है ना, ताजा ही बोलते ना। भगवान को हम सुबह सुबह ताजा फूल निकाल के चढ़ाई देते ना, अर्पित करते चरणों में, या सूखा हुआ मुरझा हुआ फूल। तो बुढ़ापा मुरझा हुआ है, तो भगवान की भक्ति में तब लगेंगे। प्रहलाद जी ने कहा है, कौमारम आचरित प्राज्ञ, जन्म होते ही 5 साल की उम्र होते ही आपने भक्ति में लगना चाहिए। प्रहलाद जी खुद थे। तो इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था भीष्म जी का। पितामह, इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे, चुप साधना में चले गए। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को, पितामह थे ना वो भीष्म जी, तो दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख हो जाते हैं। कैसा देखो, सिंहनादम विनदोच्चम शंखम दद्मो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। पहले हमने सर्कस में शेरों के, क्या कहते हैं उसको, गर्जना सुनी थी। शेरों ऐसा लगता है इसमें क्या है, लेकिन अब जंगल के शेर की अगर गर्जना सुनो तो सच में पानी पानी हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए यहाँ पे ऐसा वर्णन किया है, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, इतना वो कर्कश आवाज होता है। उसके समान भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया, सारे हिल गए। तो सोचो उस शंख का नाद क्या होगा। हमें कुरुक्षेत्र में जाना है अभी, मतलब हम जब से साधना से शुरू हुई है, हम कहाँ पर है और हम कौन है, अर्जुन के भाव में है। वैसा नहीं करने का कि सत्संग के समय अर्जुन के भाव में आने का और हफ्ता भर अपने भाव में रहने का। इसका परिशिष्ट भाव इस प्रकार है,
दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो ही जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। इतना प्लानिंग करके जो गया था, पर दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया है। अभी संबंध अगले श्लोक का। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। हर कार्य का एक परिणाम होता है। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पनवान कगो मुखा स सैवाभ्य हन अनंत्य स शब्दस्तु मूलो अभवता। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। व्याख्या। यदि भी भीष्म जी ने युद्धारंभ भी घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। मतलब दुर्योधन को थोड़ा और सुख लेना चाहिए था, जल्दी ही जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भीष्म जी को उकसाया, तो भीष्म जी ने शंख बजाया, तो युद्ध जो थोड़ी देर के बाद होने था पहले ही शुरू होने लगा। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी यानी कौन, भगवान कृष्ण की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना, क्या नौबत आ गई। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं, मतलब लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पनव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। यह आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पनवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंह का है। यह आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। यह मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। आगे की बात। सहसैवा अभ्य अनंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देर नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तु मूलो अभवता। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का बड़ा शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। एक खास बात इसमें है कि इन चमड़ों के सारे ये क्या बने हैं, ये क्या बने हैं, बाजे बने हैं, लेकिन ये मारे हुए प्राणियों से नहीं, अपने ही आयु स्वाभाविक रूप से जिनकी आयु समाप्त हुई है, स्वाभाविक रूप से मरे हुए जो प्राणी हैं उनके ही चमड़े के द्वारा ये बनाए गए। मारे हुए नहीं, हिंसा नहीं की गई। अगले श्लोक का संबंध इस प्रकार है। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया है अभी तक, जो हमने सुना।
अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं कि सुन ले धृतराष्ट्र, सुन ले, ये भी सुन ले अभी तू। ततः श्वेतैर अर्ह युक्ते महति स्य अंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदब्धमतुहा। यहाँ पे पिछले श्लोक का एक नोट बताना रह गया। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्म कर्तु प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे यह बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। तो अभी जो हमने श्लोक गाया है उसका अर्थ इस प्रकार है। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। हमारे भगवान ने शंख बजाया, इसका चिंतन करो कि उन्होंने कैसे बजाया होगा। जिनके शरीर के किसी कोने में, उस कोने के भी किसी एक कोने में और उस कोने के भी किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, भगवान ने कहीं रखे हुए और उनको उसकी कल्पना भी नहीं है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर मोर पंख लगाकर सुंदर पीताम्बर धारण करके सुवर्ण आभूषण से युक्त सुंदर स्मितहास्य रखते हुए नील वर्ण के भगवान श्री कृष्ण सुंदर स्मितहास्य के द्वारा, अपने कमल नयन के द्वारा एक सुंदर सा शंख बजा रहे। उसका क्या नाम है? पंचजन्य। और लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रेम प्रदर्शित करने के लिए या वात्सल्य भाव से भीष्म ने वात्सल्य भाव प्रदर्शित करने के लिए शंख बजाया दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए तुरंत अपना शंख बजाया। व्याख्या ततः श्वेतर्य युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, और ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते हैं, कम नहीं होते। कोई सोचेगा अच्छा है कि मेरे पॉकेट में जितने पैसे हैं उसका लॉस ही ना हो जाए, मेरे पॉकेट में पैसे ही पैसे बने रहे चाहे कुछ भी हो जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जूते हुए थे। जूते यानी लगाए हुए थे। महती से आनंदने स्थित यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर यानी उसको जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको यानी अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दे दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं, कितने? आजकल की बैलगाड़ियां नहीं, उस समय की बैलगाड़ियां। चैतन्य महाप्रभु की कद कितना सा लंबा था? 7 फुट। पिछले लोग तो बड़े बड़े ज़्यादा उनका जो कद था बड़ा लंबा होता था, तो उस हिसाब से बैलगाड़ी भी उन व्यक्तियों के लिए, एक बैलगाड़ी में अगर 10 लोग बैठेंगे तो उतनी बड़ी बैलगाड़ी। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं, अस्त्र शस्त्र केवल भरे हुए हो। यानी आज के ज़माने में जैसे बड़े कंटेनर होते हैं ना, ऐसे 9 कंटेनर पकड़ लो। तो उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी जगह इस रथ में थी। रथ को सामने लाओ तो समझ में आएगा कितना भव्य दिव्य होगा वो। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए, इसके व्हील्स बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी 4 कोस तक फहराया करती थी। 1 योजन मतलब कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का ध्वज ही फहराता था। 12 किलोमीटर।
अरे ध्वज ही 12 किलोमीटर लहरा रहा है तो उसका रथ क्या होगा आप सोचिए। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था ना यह कहीं रुकती थी। क्या कह रहे हैं, ये ध्वजा इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था और ना ये ध्वजा कहीं अटकती थी, वृक्ष आदि में भी नहीं अटकती थी, ना रुकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। 12 किलोमीटर ध्वजा, हाँ हमारी जिंदगी चली जाएगी लेकिन 12 किलोमीटर हमने कपड़ा भी नहीं पहना होगा जिंदगी में, ना पहन पाएंगे हम। 1 किलोमीटर भी पॉसिबल नहीं है। स्थितो कहने का तात्पर्य है उस सुंदर और तेजो में रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन की विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कितना सुंदर, आपने भगवा ध्वज देखा होगा, कितना सुंदर फड़कता है ना, कितना लहराता अच्छे से। कहा जाता है अगर जिन लोगों का स्वयं का अपना घर हो, मकान हो, तो उस पर ये इस भगवे रंग का क्या करना चाहिए, एक ध्वज ऊपर रखना चाहिए। उससे जो ऊर्जा आएगी, उसका जो ओरा होगा, वो जो नकारात्मक शक्तियाँ है या कोई ऐसे मतलब जो मंगल है वही आप तक पहुँचेगा, अमंगल आप तक पहुँचेगा नहीं। इसलिए घरों के ऊपर ऐसे ध्वज होने चाहिए। लेकिन इस कलयुग में जो सनातन धर्म का अनुयायी है वो इन सारी चीज़ों को भूल गए हैं। सिर के ऊपर शिखा रखना या घर के ऊपर ध्वज रखना ये भूल गए, इसलिए पतन हो गया है। ओ माधव पांडवश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है। माँ नाम किसका है, लक्ष्मी का नाम, और धव नाम किसका है, पति का है। यहाँ पे हम ऐसा भाव कर सकते हैं, अगर अब राधा कृष्ण के भक्त है तो माँ नाम राधा जी का है और धव नाम कृष्ण जी का है। और राधा में क्या आता है, रा नाम राधा जी का है, धा नाम माधव जी का है। तो राधा माधव जैसे वो बोलोगे तो 2 बार राधा और 2 बार कृष्ण बोलने का आपको लाभ होगा। अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है या पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत में प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। इसमें कोई गलतफहमी ना करे, मूल भगवान तो कृष्ण ही है और उनसे अनंत नारायण प्रकट होते हैं, परंतु कहना पड़ता है कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे, क्योंकि वेद शास्त्र के अनुसार, स्मार्त शास्त्रों के अनुसार ऐसा ही वर्णन करना आवश्यक होता है। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम, ऐसा श्लोक आता है ना, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहां पर श्री, लक्ष्मी, विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रतद्धमतु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। आजकल देखो हमारे मंदिरों के पुजारी तो जानते हैं शंखों को बजाना, लेकिन आजकल के आप लोगों को बोलो शंख बजाओ तो बजाना नहीं आता। यहाँ से शुरुआत है। यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? कितना सुंदर प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। मतलब उन्होंने शंख बजाकर यह सिद्ध कर दिया कि हे दुर्योधन, नियम होंगे तेरे लिए और पांडवों के लिए युद्ध नीति के, मेरे लिए कोई नियम नहीं है। मुझे जो चाहे मैं वही करूंगा और वही करने वाला हूं। तो चाहे कितने भी नीति नियम बना बता दे। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत है और कभी च्युत होते ही नहीं हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे।
और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बातें मानते थे, जो बड़े थे उनसे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। देखो, तो उन्होंने भी कृष्ण की बात मान ली। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है, अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया है। अगले श्लोकों का संबंध। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोकों का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवतत्तम धनंजया पौंड्रम दध्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदरा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। व्याख्या। सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़ी जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी, मतलब युद्ध से पहले ही भाग जाते थे। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाले, अभी वो ना जाने कितने किलोमीटर का होगा, मतलब उतना नहीं होगा, पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुला सदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। क्या कह रहे? कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यह युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वीमंडल के राजा होंगे। धृतराष्ट्र। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दुष्टदुम्ना विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपतये सौभाद्रश्च महाबाहु शंखन धमनु पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दुष्टदुम्न और राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री यानी काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्तुनाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री समझते थे। फिर भी मतलब इसने वो स्तुनाकर्ण ने उनको पुरुषत्व दिया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वे इस पर बाण ही नहीं चलाते थे।
अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोणाचार्य निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्रास्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हुई थी। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया संजय ने, और पांडव सेना के शूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 के 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का कोई आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म का पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित भी नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से, भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। अगले श्लोक का संबंध इस प्रकार है। पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नवश्य पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणु अनुनादयन। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय के विदीर्ण कर दिया, मतलब उसके हृदय को हड़प लिया। पांडव सेना की वह शंखध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों को और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, यानी हवा निकाल ली, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। खरा नहीं। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का क्या कहना कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धार्तराष्ट्र नाम न कहकर तावकी नाम, आपके पुत्रों अथवा संबंधियों, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यह धार्तराष्ट्र नाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। ऐसा लेना ही युक्ति संगत है। अन्याय का पक्ष लेने से ही अनेक हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ पर शंका होती है कि कौरवों की 11 औक्षणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडव सेना की 7 औक्षणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। इसके समाधान से पहले हम देखते हैं इसकी टिप्पणी क्या है। दुर्योधन के पक्ष में 11 औक्षणी सेना का होना संभव ही नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास में चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति को अपनाया। जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के समान बर्ताव किया। मुंह में राम, बगल में छुरी। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुट गई, जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इसलिए कभी भी किसी की जब आपको सहायता मिले, इसमें देखना धर्म है क्या इसमें, वरना सहायता के बोझ के तले आप रोंद दिए जाओगे और आप धर्म को महत्व न देकर उस सहायता करने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को महत्व दोगे।
और इस कलयुग में ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान को महत्व बाद में आता है और लोगों को महत्व पहले आता है, क्योंकि हम लोगों ने हमको सहायता की हुई होती है। तो जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझ कर करते थे, वैसा उन्होंने बर्ताव किया। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुड़ गई, जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इसका मतलब ये कौन है जो कौरवों की तरफ गए हैं? आध्यात्मवादी नहीं, भोगवादी है। जिसको सांसारिक सुख मिलता है वो लोग उनके पक्ष में चले गए। इस प्रकार नव औक्षिणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में हो गई। नव औक्षिणी सेना हमने देखा, एक औक्षिणी सेना कितनी होती है। और भगवान श्री कृष्ण की एक औक्षिणी नारायणी सेना को तथा मद्रराज शल्य की एक औक्षिणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया, जो कि पांडवों के पक्ष में थी। अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 औक्षिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 औक्षिणी सेना थी। तो इस प्रकार उनके हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? जो कि पांडवों के पास केवल कितनी थी? 7 अक्षोहिणी। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता, न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, बल्कि उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्मी को ही खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरण स्वरूप लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी, तीनों लोग डरते थे। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है, कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले। अरे उसी को तो त्रिलोकी डरती है, उसको कौन देखेगा, लेकिन फिर भी इधर उधर देखता है। सून बीच 10 कंधर देखा, 10 कंधर मतलब 10 मुख वाला। आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डेरा ही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे। तो अगले श्लोक का संबंध देखने से पहले अभी हम आज यहीं पे रुक सकते हैं, रुक जाएंगे। ऐसे हो सकता है पूरा। हाँ ठीक है, रुक जाएंगे। तो इस प्रकार साधक संजीवनी का हम 19 श्लोकों तक आए हुए हैं। तो अगले विभाग में देखेंगे हम 20वें श्लोक से पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे। संबंध आपको बताई दे रहा हूं। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया, जो हमने देखा है। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं अगले विभाग में। हरि ओम तत्सत। इसमें कोई किसी को शंका हो तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अन्यथा हम यहाँ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बंद करो।
राधे राधे। लाइन पे जो भक्त हैं उनको कोई प्रश्न है? राधे राधे। ठीक है।